मानहानि केस में राहत मिल जाने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अगला अहम फैसला क्या होगा, आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। आखिरकार 2024 में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव किस सीट से लड़ेंगे, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। ऐसे में यहाँ पर क्या वाकई में मुश्किलें बढ़ाते हुए वह नजर आएंगे, न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी। क्या वाकई में यहाँ पर स्मृति ईरानी को एक बार फिर से वह टक्कर देते हुए नजर आएंगे? क्या इस बार अगर वह उन्हें टक्कर देते हैं तो वह जीत हासिल करेंगे या फिर स्मृति ईरानी? ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की अब संसद से सदस्यता बहाल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी सदस्यता को वापस कर दिया है। संसद में एक बार फिर से राहुल गांधी की आवाज गूंज रही है। तो ऐसे में यहां पर अब ये बातें सुनने को आ रही हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव राहुल गांधी किस सीट से लड़ेंगे। पीएम पद की दावेदारी के लिए विपक्ष उन्हें आगे करना चाहता है और सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि 2019 में उन्होंने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े। अमेठी से हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन वायनाड में वह जीत गए। अब यहाँ पर बात आती है स्मृति ईरानी के लिए, जो स्मृति ईरानी बार बार डंके की चोट पर कह रही हैं कि राहुल गांधी इस बार मैदान में उतरे और देखिए एक बार फिर से उन्हें हराते हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि रायबरेली सीट भी है गांधी परिवार के लिए, क्योंकि यहाँ पर रायबरेली से 4 साल से सांसद हैं कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यानी कि राहुल गांधी की मां, और ऐसे में यहाँ पर वह चुनाव लड़ती हैं या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। दावे ये किए गए कि अगर इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी तो ये रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से प्रियंका को आगे किया जा सकता है। अगर प्रियंका गांधी को आगे नहीं किया गया तो अमेठी से प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है। इसी बीच देखा जाए तो सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं। आखिरकार यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कुछ कहा जा रहा है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर अहम रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अमेठी रायबरेली सीटों पर अपनी रणनीति का दोबारा आकलन करने में जुट गई हैं। खबरें ये हैं कि संसद के मानसून सत्र के बाद कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी से मुलाकात करने जा सकता है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का कहना है कि इस प्रतिनिधि मंडल में अमेठी के लोग भी शामिल होंगे जो उनसे यहां से चुनाव लड़ने की अपील करेंगे ताकि लोग 2019 की गलती को सुधार सके। अब देखा जाए यहाँ पर स्मृति ईरानी जिस तरह से जीत का सामना की है 2019 में, आखिरकार यहाँ पर स्मृति ईरानी जीत हासिल कर पाती हैं या फिर नहीं, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट सामने आया है उस सर्वे रिपोर्ट्स पर अगर रुख किया जाए तो राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए अगर देखे जाएंगे तो वह जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। चुनाव लड़ने की संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं और अमेठी में देखा जाए तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें जो हैं यूपी में, भाजपा यहां पर 70 सीटों और साथियों के साथ 73 सीटें मिलने का अनुमान जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो बात यहां पर अमेठी में राहुल गांधी अगर उतरते हैं तो स्मृति ईरानी के खिलाफ वह चुनाव लड़ सकते हैं, तो वह इन चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। अगर वह लड़ते हैं तो वाकई में स्मृति ईरानी हार का सामना करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। ये किसी चुनौती से अब कम नहीं माना जा सकता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।